जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 के लिए साइंस का सेट नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले हमने 2 सेट कंप्लीट किए हैं, जिसमें हमने आपके एग्ज़ाम पैटर्न या आपके एग्ज़ाम सिलेबस के आधार पर 25 क्वेश्चंस प्रत्येक सेट में कंप्लीट करवा दिए हैं। इन सेटों में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट करा रहे हैं, जो आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो अगर आप लोग चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तो आइए सेशन स्टार्ट करते हैं। प्यारे साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। तो कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इख्तियोलॉजी कहा जाता है, एंटोमोलॉजी, पैरासिटोलॉजी या फिर मेलेकोलॉजी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को जो है एंटोमोलॉजी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्या? तो एंटोमोलॉजी जो है वो कीटों के अध्ययन से संबंधित है। आइए इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। प्यारे साथियों, एंटोमोलॉजी जो है यह प्राणी विज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम जो है वैज्ञानिक कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। तो एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। इख्तियोलॉजी के अंतर्गत हम मछलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। पैरासिटोलॉजी के अंतर्गत हम जो है परजीवियों का अध्ययन करते हैं, जबकि हमारा मेलेकोलॉजी के अंतर्गत हम जो है मोलस्का, घोंघ या सीपी आदि का जो है अध्ययन करते हैं। तो आप सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन से जुड़ा कोई भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। तो प्यारे साथियों, इंसुलिन का उत्पादन जो है किसके द्वारा किया जाता है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के द्वारा किया जाता है, पीयूष ग्रंथि के द्वारा, थायराइड ग्रंथि के द्वारा या फिर जो है एडिनल ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा? तो इंसुलिन का उत्पादन जो है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के द्वारा किया जाता है। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों, ये क्या होता है इसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। इंसुलिन का उत्पादन अग्नाशय में स्थित बीटा कोशिकाओं द्वारा, किसके द्वारा? तो इंसुलिन का उत्पादन जो है अग्नाशय में स्थित बीटा कोशिकाओं द्वारा किया जाता है, जो कहाँ पर पाई जाती हैं? तो लैंगरहैंस दीपिकाओं में जो है पाई जाती हैं। साथियों, इंसुलिन क्या होता है? एक हार्मोन्स होता है जो रक्त शर्करा को नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। तो प्यारे साथियों, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, रेनिन है या फिर जो है इरेप्सिन है। क्या है? तो रेनिन जो होता है वो दुग्ध को पचाने वाला एंजाइम होता है। सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है। तो हमारे शरीर का जो है मैक्सिमम भार जो है किसका बना होता है? तो अस्थियों का बना होता है, शारीरिक अंगों का, त्वचा, मांसपेशियों या फिर अंगों का या फिर जल का। तो किसका बना होता है? तो हमारे शरीर का अधिकतम भाग जो है वो जल का बना होता है। किसका बना होता है? तो जल का जो है बना होता है। आइए इसके बारे में कुछ डीपली देखते हैं। साथियों, हमारे शरीर का अधिकतम भाग लगभग जो है 60 से 70% तक जल से बना होता है। या पुरुषों में, वयस्क पुरुषों में जो है 60 से 65% तक, महिलाओं में 55 से 60 तक, जबकि नवजात शिशुओं में जो है यह 75% 75% तक जो है जल की मात्रा होती है। तो ये आप सभी के लिए पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया? तो प्यारे साथियों, एक्स किरणों का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया था? तो साथियों, एक्स किरणों का आविष्कार जो है रॉयंटजेन के द्वारा जो है किया गया था। ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, ये जर्मनी के एक भौतिक वैज्ञानिक थे। इन्होंने वर्ष 1895 में जो है इसका आविष्कार किया था। किसका आविष्कार? तो एक्सरे किरणों का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया था? तो रॉयंटजेन के द्वारा जो है किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है? डायनमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्यारे साथियों, डायनमो जो है लेंज के नियम के सिद्धांत पर, वाम हस्त नियम के आधार पर, दक्षिण हस्त नियम के आधार पर या फिर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के आधार पर। किस पे? तो डायनमो जो होता है वो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के आधार पर कार्य करता है। साथियों, डायनमो का कार्य क्या होता है? तो डायनमो का कार्य जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है कन्वर्ट कर देता है या चेंज कर देता है या फिर परिवर्तित कर देता है। इसका कार्य जो है यही होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करने का। बाकी ये किस पर कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आता हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7।
पेंसिल की नोक निम्न में किस एक से बनती है? तो किसके द्वारा बनती है? तो प्यारे साथियों ग्रेफाइट के द्वारा जो है बनती है। ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ग्रेफाइट में जो है कार्बन प्लस मिट्टी से जो है मिलकर यह नोक बनती है। किसके द्वारा? तो कार्बन प्लस मिट्टी से जो है मिलकर यह बना होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में क्या जल से हल्का होता है? तो प्यारे साथियों आप सभी को पता होगा कोई वस्तु हल्की कब होती है? जब वह किसी चीज़ के ऊपर तैरने लगती है। तो जैसे जल का घनत्व जो भी होता है उसके ऊपर जब कोई वस्तु तैरने लगती है तो वह जल से हल्की होती है। तो आप सभी को पता होगा, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि गाँव में लकड़ियाँ भी जो है वो जल के ऊपर तैरती हैं। तेल का एक बूंद डालिए वो पूरा पानी में फैल जाता है। तो जिसका घनत्व जो है पानी से कम होता है वो जल में तैरने लगते हैं। तो इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर एल्यूमिनियम हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और भी आइए महत्वपूर्ण वस्तुओं को देखते हैं। साथियों जल से हल्की कई वस्तुएं होती हैं, जैसे लकड़ी हो गया, तेल हो गया, बर्फ हो गया, प्लास्टिक, एल्युमिनियम, हाइड्रोजन गैस आदि वस्तुएं ऐसी होती हैं जो जल से हल्की होती हैं। क्यों हल्की होती हैं? क्योंकि उनका घनत्व कम होता है, जिस कारण वो पानी में तैरने लगती हैं या फिर पानी के घनत्व से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है? दूध के खराब होने का कारण होता है। तो दूध के खराब होने का कारण क्या होता है? तो लैक्टोबैसिलस जो होता है वो दूध के खराब होने का कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है? हरित ग्रह प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान क्या हो रहा है? तो हरित ग्रह प्रभाव के कारण जो होगा वो पृथ्वी का तापमान जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है? क्वेश्चन नंबर 11, ध्वनि के अतिरिक्त प्रतिबिंब को संचारित करने में समर्थ विद्युत युक्ति कहलाती है। तो प्यारे साथियों ध्वनि के अतिरिक्त प्रतिबिंब को संचारित करने के अतिरिक्त विद्युत युक्ति क्या कहलाती है? तो वीडियो फोन जो है कहलाती है। ऑप्शन डी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों अगर आप सभी को सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। लेप्रोसी बेसिलस की खोज किसने की थी? तो प्यारे साथियों लेप्रोसी बेसिलस की खोज जो है किसके द्वारा? तो हैंसेन के द्वारा जो है लेप्रोसी बेसिलस की खोज की गई थी। यह क्या है? तो प्यारे साथियों कुष्ठ रोग नामक बीमारी जो होती है इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो लेप्रोसी बेसिलस कहा जाता है। किसके द्वारा? तो हैंसेन के द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी। किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1873 में जो है की गई थी। तो क्या कहते हैं लेप्रोसी बेसिलस को और भी क्या कहा जाता है? तो माइक्रोबैक्टीरियम के नाम से भी जो है जाना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वायु का वेग किसके द्वारा मापा जाता है? तो प्यारे साथियों वायु का वेग जो है एमिनोमीटर के द्वारा जो है मापा जाता है। ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है? माइटोमाइसिन नामक प्रतिजैविक निम्नलिखित रोगों के कुछ विशेष प्रकारों के उपचार में काम आता है। तो प्यारे साथियों माइटोमाइसिन नामक प्रतिजैविक जो है यह निम्नलिखित में किस रोगों के उपचार में काम आता है? तो पोलियो के उपचार में जो है काम आता है। ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 15, रेडियो संचरण में इससे आशय है। तो प्यारे साथियों रेडियो संचरण में जो है इससे क्या आशय है? तो इससे जो है किसका आशय होता है? तो प्यारे साथियों किसका होता है? तो फर्मी मॉड्यूलेशन का जो है आशय इससे होता है। ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा क्वेश्चन नंबर 16, कार्य की इकाई क्या है? तो प्यारे साथियों जूल जो होती है वो कार्य की इकाई होती है। ऑप्शन बी जो होगा ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों एक जूल इज इक्वल टू कितना होते हैं? तो एक जूल इज इक्वल टू जो होता है एक कितना होता है? तो 1 न्यूटन मीटर जो होता है 1 जूल इज इक्वल टू होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? तो आप सभी को पता होगा या फिर नहीं पता हो तो कोई बात नहीं। अरुण को जो है लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, जबकि इंग्लिश में अरुण को यूरेनस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है लेटा हुआ ग्रह? क्योंकि यह अपनी धुरी पर जो है 90 डिग्री झुका होने के कारण या झुकी स्थिति में जो है किसका चक्कर लगाता है? तो झुकी स्थिति में जो है अपनी कक्षा के चारों तरफ घूमता है, जिसके कारण इसे जो है लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा क्वेश्चन नंबर 18, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो प्यारे साथियों बेरी बेरी रोग जो होता है वो विटामिन B1 की कमी से होता है। वेरी वेरी रोग जो है विटामिन B1 की कमी के कारण जो है होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो प्यारे साथियों विटामिन B1 का रासायनिक नाम जो है थायमीन जो होता है इसका रासायनिक नाम होता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या है? पौधों का जनन अवयव कौन होता है? तो प्यारे साथियों पौधों का जनन अवयव जो होता है वह पुष्प होता है। ऑप्शन डी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 20,
कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सा डिवाइस प्रयोग होता था? तो प्यारे साथियों, कौन सा डिवाइस प्रयोग होता था? तो वैक्यूम ट्यूब जो है प्रयोग होता था। ऑप्शन डी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो है मैग्नेटिक ड्रम भी जो है इसके साथ साथ प्रयोग किया जाता था। तो इस ऑप्शन का लेकिन राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? निम्नलिखित में कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि दरों ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश? तो कौन सा नियम जो है इसको सही ठहराता है या फिर वैध ठहराता है? तो द्रव्यमान संरक्षण नियम जो है इसको वैध ठहराता है और बताता है क्या कि द्रव को तो ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही जो है इसका क्या किया जा सकता है, ना ही इसका विनाश किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? विटामिन और रोगों के निम्न युग्मों में कौन सा सुमेलित सही है या फिर कौन सा सही सुमेलित है? तो प्यारे साथियों, हमने आपको ऊपर ही बताया कि विटामिन B1 की कमी के कारण बेरी रोग होता है जिसका रासायनिक नाम थायमीन होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आता हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। एल्कोहल, मदिरा जिसे हिंदी में कहते हैं, के सेवन के पश्चात व्यक्ति बेढंगा चलता है। आप सभी देखते हैं कि मदिरा पीने वाला व्यक्ति बेढंगा चलता है। इसका कारण क्या है कि एल्कोहल जो है कहाँ पर प्रभावित करता है, किसको? तो यह जो है अनुमस्तिष्क को जो है प्रभावित करता है। ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या है? परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो प्यारे साथियों, परमाणु के नाभिक में जो है क्या क्या उपस्थित होते हैं? तो इसके नाभिक में जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में भी आपको साइंस के 25 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। साइंस का वेटेज आपके एग्जाम में काफ़ी ठीक ठाक है। जिन्होंने साइंस को ठीक से कवर किया होगा उस सिलेक्शन की तरफ जहाँ समझ लीजिए कि अपना रास्ता बढ़ा रहे हैं। प्लासर ऑफ पेरिस का सूत्र है। तो प्लासर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 जो होता है वो प्लासर ऑफ पेरिस का प्लासर ऑफ पेरिस का जो है सूत्र होता है क्या? CaSO4। तो प्यारे साथियों, अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सभी को सेशन कैसा लग रहा है। हम आप सभी के लिए अच्छे अच्छे सेशंस लाने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।